बात किसानों की एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि आज किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बंद में अन्य संगठनों से शामिल होने को भी कहा गया है। किसान मोर्चा जिस तरीके से लगातार आंदोलनरत है और ऐसे में किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान 16 फरवरी के पहले से किया गया था। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा से भी अपील की गई है कि वो भी उनका साथ दे। किसानों का संग्राम प्रचंड, आज भारत बंद। हड़ताल पर अन्नदाता, भारत बंद का बुलावा। सड़क पर किसान, आज देश में लॉकडाउन। शहर शहर सन्नाटा, सड़क पर सिर्फ अन्नदाता। दिल्ली के दिल में घुस प्रदर्शन करने की चाहत, एमएसपी पर कानून और कई और मांगों को लेकर संग्राम, उग्र प्रदर्शन करते किसान और हर तरफ हाहाकार। किसानों का प्रदर्शन हर दिन के साथ और आक्रामक होता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम ने 16 फरवरी यानी आज भारत बंद बुलाया है। एसकेएम ने इसके लिए अन्य किसान संगठनों से भी इस बंद में शामिल होने की गुजारिश की है। भारत बंद 16 फरवरी को शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। किसानों का आंदोलन कई प्रदेश और कई शहरों को झुलसाने वाला है। आम लोगों को इस आंदोलन से परेशानी हो रही है, लेकिन अन्नदाताओं को इसकी जरा भी परवाह नहीं। हरियाणा सबसे ज्यादा किसान आंदोलन से प्रभावित है, लिहाजा सरकार की ओर से हर उस शक्ति को बरता जा रहा है जिससे किसानों का ये प्रोटेस्ट और हाहाकारी ना हो पाए। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं 2 दिन और बंद रहेंगी। 17 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। इस आदेश के बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में इंटरनेट बंद रहेगा। सरकार किसानों के आंदोलन से पूरी तरह सतर्क है। किसानों को समझाने और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है, तो हरियाणा सरकार अपने उठाए गए हर कदम को जरूरी बता रही है। एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर्ड और क्या क्या लेके चलना और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही, अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है, तो भारत बंद के दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है। इतना तय है कि भारत बंद के दौरान आवाजाही पर असर पड़ेगा। ऐसे में एग्जाम में कोई भी छात्र लेट ना हो, इसकी भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन और सरकार के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं किसान नेताओं और सरकार में बातचीत फेल हो गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 3 दौर की वार्ता बुलाई गई थी और तीनों दौर की वार्ता विफल साबित हुई है। यानी जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो रही थी, मांगे ऐसी रखी जा रही थी किसानों की तरफ से, लेकिन उसमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई बातें ऐसी है जो कि किसानों की मान ली गई है, सहमति बन चुकी है। लेकिन वही किसानों का ये कहना है कि अभी भी तमाम मांगे जो हमारी तरफ से रखी गई थी, उन सभी मांगों को नहीं पूरा किया गया है और ये धरना अभी भी आगे जारी रहेगा। एक बार फिर एक छत के नीचे किसान नेता और केंद्र सरकार के मंत्री एक साथ बैठे। मांगों का पुलिंदा खुजता गया, कुछ पर बात बनी तो कुछ पर नहीं, और आखिर में एक बार फिर किसान संगठन और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत
बेनतीजा रही। किसानों का संग्राम सरकार से घमासान। बॉर्डर पर ट्रैक्टर सरकार को तेवर। बातचीत फिर किसानों का नया खेल। एमएसपी पर तकरार, किसान वर्सेस सरकार। किसान अपनी मांग पर जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों से किसानों की बातचीत लगातार जारी है, लेकिन हर बार की तरह ही इस बार भी नतीजा शून्य ही निकला। चौथे दौर की बातचीत अब रविवार को होनी है, लेकिन जिस तरह का रवैया अन्नदाता दिखा रहे हैं, उससे उम्मीदें परवान चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। पॉजिटिव चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। किसानों के साथ 3 केंद्रीय मंत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने देर रात तक किसान नेताओं से बातचीत की। सरकार की ओर से किसानों को मनाने की एक और कवायद हुई। लंबी बातचीत चली, लेकिन मंथन से निकला कुछ नहीं। पहले भी किसानों से 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है, तो एक बार फिर किसानों के साथ सरकार की बात बन नहीं पाई है। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई। बहुत पॉजिटिव गल हुई। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं, तो पुलिस का सख्त पहरा किसानों को मनमानी करने नहीं दे रहा। इधर किसान पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों को मनाने के लिए सरकार बातचीत से हल निकालने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन किसान है कि मानने को ही तैयार नहीं है। लंबी चर्चा हुई, ऊपर नीचे भी गए, सब कुछ हुआ, बात करने बाहर निकले, फिर अंदर गए, तो लंबी चर्चा चली है। और आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए। अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। चर्चा हुई है सरकार से, विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर अकाउंट या आपके पेज भी खोलेंगे। दिल्ली के बॉर्डर जंग के मैदान से कम नजर नहीं आ रहे। एक तरफ किसान अपने ट्रैक्टर के साथ मौजूद हैं, तो दूसरी ओर पुलिस भी किसानों के हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। संग्राम प्रचंड है, तो किसानों का आक्रोश भी 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।